ये है आचार्य श्री सुधांशु जी द्वारा इसका टीका है। और ये देखो 7वां श्लोक, ये भी नीचे है, नीचे देखो 18वां श्लोक है। युक्त माम एवं अनुत्तमाम गतिम, इन्होंने क्या चतुरता की है। उत्तम माने सबसे अच्छा होता है, उत्तम माने अच्छा होता है, उत्तर यानी अच्छा स्वभाव भाव, और नीचतर हुआ घटिया, इसने उच्चतर लिख दिया। गोलमोल करने की चेष्टा देखो। यूं तो सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी को तो मैं समझता हूँ और मैं वही है, क्योंकि पूरी तरह अपने आप में योग में लगा कर केवल मुझ में ही आस्थित हो जाता है, जो कि मैं उच्चतर लक्ष्य हूँ। अनुत्तम का लिखना था निचतर, घटिया तो घटिया, निम्न सतर का लिखना था, और अनुत्तम का उच्चतर लिख दिया। बात वही है, ते अनुत्तम लिख दे, अति उत्तम लिख दे, ते उच्चतर लिख दे, वही बात है, कोई अर्थ में फर्क नहीं। उच्चतर कर दिया इसने, सर्वोच्च यानी सर्वोच्च, लिखना था सबसे निम्न, घटिया तो घटिया हूं। अब यहाँ आपने एक और दिखाता हूं आपको। भगवान ब्रह्म कहता है, काल कहता है अर्जुन को, यदि मेरी भक्ति करता है तो नीचे की पूजा छोड़ दे, और उस परमात्मा की शरण में जाना है तो मेरी भी छोड़ दे। कि हम क्या करते रहे अभी तक, हम ओम नाम का जाप ऋषि, अब तो हम सारी शास्त्र भी साधना कर रहे हैं, आप भी हम भी कर रहे थे पहले। हम जब ऋषि थे पहले द्वापर त्रेता सतयुग में, हम सब शास्त्रों को साधना करते, वेदों अनुसार ओम नाम के जाप की कमाई, और कोई दूसरी साधना नहीं करते थे, 5 यज्ञ करते थे। उसकी हम क्या बेनिफिट लेते रहते, जैसे स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए, हजारों युग तक वहां महास्वर्ग में अपनी पुण्य कमाई खत्म करी, फिर नरक में आ गए और फिर पशु बन गए। अब ये चक्कर हमारा चलता रहा। अब हम क्या करेंगे, जो हम आपको जाप देंगे, ओम नाम का जाप मिलेगा, और उसके साथ एक और मंत्र होगा जो दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। ओम नाम की कमाई तो हम काल को छोड़ देंगे, इसका बेनिफिट नहीं लेंगे हम, कोई इसका लाभ ना देव बनेंगे ना महादेव बनेंगे, तो फिर ये हमें ऋण मुक्त कर देगा, यहाँ से छोड़ देगा, जाने देगा। अब ये स्वयं संकेत करता है कि अर्जुन, तू मेरी कमाई ने, मेरे लेवल की जो जाप तू कर रहा है ना, इसने मेरे में छोड़कर उस एक ही शरण में चला जा। ये देखो 18 अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर ये 66 देखो, क्योंकि गीता ये लास्ट अध्याय आ गया और लास्ट श्लोक चल रहे हैं। इसमें कहा कि अगर मेरी भक्ति करनी है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी पूजा कर, फिर मुझे प्राप्त होगा, कोई चिंता नहीं। और फिर लिखा है कि अगर तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम। अब यहाँ निचोड़ होगा सत्संग का, सारे सत्संग का, ये ध्यान से सुनना, ये 5 मिनट का सत्संग और है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, काल कहता है धर्मान माने सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर, एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस परमेश्वर की शरण में चला जाए। क्योंकि यहाँ देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में खुद भगवान यही कह रहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति यानी जन्म मरण रहित हो जाएगा, सतलोक में चला जाएगा, 700 स्थान में पहुंच जाएगा। अब यहाँ कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरी पूजाओं को, धार्मिक पूजाओं को मेरे में छोड़कर, तज परित्यज्य माने छोड़कर, माम माने मुझ में, एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। फिर व्रज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा कर दिया आना, सारे विपरीतार्थ अर्थ कर दिए, सारी बात बिगाड़ दी। अब अहम तो फिर मैं तुझे सर्व पापे व्यामोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका ऋण दे देंगे, ये हमने छोड़ देगा, फिर हम यहाँ गधे कुत्ते ना बनाऊंगा, क्योंकि हम इसका बेनिफिट यहीं खाते रहते थे, अब यहाँ नहीं खाएंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, इसकी कमाई ऋण मुक्त कर देगा हमें। अब देखो संस्कृत हिंदी देखना, संपूर्ण धर्मों को अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक। अब माम माने मुझ ही लिखना था, इन्होंने कितनी लंबी व्याख्या कर दी। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आना लिख दिया, आ जा, और जबकि इसका अर्थ होता जा। यहाँ बात बिगाड़ दी ने सारी की सारी। अब दिखाता हूँ आपको, वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। अब ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये श्री विष्णु पुराण आप देखिए, ये श्री विष्णु पुराण भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और अनुवाद भी महापुरुष का किया है। इसमें ठीक किया, व्रज माने जाओ,
और ये वर्ज माने आजा, उल्टा कर दिया इन्होंने। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके इस 31 पृष्ठ देखना। प्रावेश्रम शरणम व्रज, ये व्रज वह का तल रह जय 34वां समाप्त हुआ। ये 35वें में है कि प्रावेश्रम शरणम व्रज, यहाँ इन्हें हिंदी किया है, 34वां समाप्त हुआ और ये 35वां। तुम देव दैत्य दलन प्रावेश्रम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, बिल्कुल ठीक है। व्रज माने जाओ, व्रज माने जाना है, इन्हें लिख दिया आना। अब इसके प्रमाण के लिए आपको संस्कृत शब्दकोश और दिखाना पड़ेगा। अब मुझे यह सेवा और फालतू ज्यादा मिलेगी प्रभु की कृपा से कि ना जाने कई प्रमाण देने पड़ेंगे आपको, और जब जाके सच आपके हृदय में सच होगी, क्योंकि पहले ये गलत ज्ञान घना रंग दिया और काफी दिन हो गया हम इसी के ऊपर रट्टे लगाते रहे। ये देखो शब्दकोश, श्री शिवराम वमन आपटे, ये देखो वह के तल जय रे व्रज, व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, और कोई अर्थ नहीं बनता इसका। अब इन महापुरुषों की सारे की देखो दोबारा एक बार। ये देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज, और 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, 66वां 18वें अध्याय का अध्याय 18, ये 66वां श्लोक। एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, पहले धर्म तो कोई था ही नहीं जब गीता बोली गई, कोई धर्म ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और लिखना था जाना, यानी गो माने जाना होता है, उसका कोई आना अर्थ कर दे तो बच्चा अगर स्कूल में लिखा हो ना परीक्षा में, उसको 0 नंबर आवे। और ये 100 के 100 प्राप्त है इनको आज के दिन में। क्या लिखा है? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा और फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा। और लिखना था जा, क्योंकि इनको इस वास्तविकता का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ये मीठी बात बनाकर सभी महापुरुष और प्रभु पाठ गए। और हमारे से तो क्योंकि वैसे पिछले संस्कारी हम अच्छे हैं, पुण्य आत्मा है, लेकिन अब इनको ये भी आप भी मालूम को ना कि हम वास्तव में गलत बता रहे हैं। ये पता लग जाएगा उस दिन, ये बताओ कोई ना बंद कर देंगे, देख लेना। अभी तक इनका न्यूना जती है कि हम जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, और जिस दिन पता लग जाएगा पुण्य आत्मा है, लेकिन उस दिन बंद कर देंगे, आप देख लेना। और संत होंगे तो असंत होंगे तो फिर तो कुछ भी करो। ये संत आसाराम जी द्वारा अब इन्होंने भी यही निजों की तो ये 18वां अध्याय नीचे देखो, सर्व धर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज। क्या लिखा है? संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तरह का जो वही लिखने तो पहले नो तो सोचते, कोई डिक्शनरी उठा कर देख लेते, तुम लिखने क्या जा रहे हो। अब देखो ये श्रीमद् भगवत गीता श्री हंस जी महाराज, जो आदरणीय श्री सतपाल जी तथा आदरणीय श्री प्रेम रावत बालयोगी सर जी के पूज्य पिताजी, इनके आश्रम से, श्री सतपाल आश्रम से पता है मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से इसकी प्रकाशित है ये। और ये सतपाल जी का चित्र, और यहाँ पर ये देखिएगा
सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ ये चारों पांचों का इकट्ठा किया, ये लास्ट में आता है यहाँ पर। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़ के, धर्म तो पहले कोई था ही नहीं जब ये गीता लिखी गई थी, केवल मेरी शरण में आ। अब देखो ये दास तो बतावे एक, और इन महापुरुषों की मत है अनेक। अब किसी ने 2 दूना 6 पढ़ा दिया और वो 20 ने 1 पढ़ा दिया और 1 पढ़ा 2 दूना 4, तो उसकी देर तो बात समझ में आओगी, पर आवेगी क्योंकि वो सत्य है और ये असत्य है। अब यही बात हो रही है क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे हैं, मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है। जब दास ने ये सत्संग कार्य किया तो मन में ये आया था, परमात्मा सद्बुद्धि देना अपने बच्चों को, कहीं ये अपने सत्य इतनी कड़वी सत्य को सहन ना कर सकें। पर आज ये समझ में आ गया कि प्रभु की प्यारी आत्माओं की कमी नहीं और बुद्धि हमारे अंदर अभी रह रही है, जिन्होंने आज स्वीकार कर लिया। कम से कम पूरे इंडिया में लगभग ये सीडी चल पड़ी, ये आस्था पे चला था पहला इस दास का ये प्रोग्राम, लेकिन वहां पर उन मजबूरी होगी आस्था चैनल वालों की, कहने लगे जी हम इसको नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते कि बाकी सब बंद कर देंगे, वो वापस ले लेंगे हमारे से कार्यक्रम और उन्हीं के साथ हमारी रोटी चल रही है, हम इसको नहीं चला सकते। हमने ये भी कह दिया भी पैसे की वजह से कम कर रहा, तो वह बता दे ना पैसे की कति औरों से ज्यादा ले रहा था हमारे से और फिर भी नहीं चला पाया, उसकी मजबूरी होगी। मैं कोई बात नहीं, ये भगत पहले हम भगत समाज को शाना करेंगे और फिर ये आप समझ में आओगी, फिर ये आप संघर्ष करेंगे इस सतमार्ग के लिए, हर इंसान से जाकर मिलेंगे, एक का समझ में आएगी, 100 समझ आओगा, क्योंकि तब आधार वो निराधार ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं इस 4 दिन के सत्संग में जो प्राणी सुन लेगा उसका बेड़ा पार, उसकी पीढ़ी तहीं का सुख हो जाएगा। सत्कर मान लेना। बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर देव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रौथा धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वश दीन। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर शद होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। ओज आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी।
सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजे जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को लाद मैं अपराधी जन्म का नक्सक बड़े विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवर कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चो वहाँ जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही श्वास उसास नाम जपो हो और यतन कछु नाही श्वास उसास नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो न जाने इसे श्वास का आवरण हो के न हो कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोजी बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौजी मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो चरण कमल में ध्यान रखो हो इन दोनों को खो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलते ये रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंते कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन हो राम रटत कोडी भला चू चू पड़े जो चाम ये सुंदर शरीर किस काम का जहाँ भक्ति नहीं जा मुख नाही नाम कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम
नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। कबीर राम रटत कन्यावली साकट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नहीं मूत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान। वो सुंदर शरीर किस वो सुंदर महल किस काम के था भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक जगत पिता जगत गुरु कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये पवित्र नगरी दिल्ली में ये 4 दिन का विशाल सत्संग अर्थात ये सत्यनारायण कथा 6 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुई। जिस नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें ऐसे संत समागम प्रारंभ हुआ करते हैं और जो पुण्यात्माएं शुभ समागमों में आकर के लाभ उठाती हैं धन्य है उनके पुण्य कर्म, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कहते हैं कितनी बड़ी आप देखिए दिल्ली है, कितना बड़ा ये करावल नगर है और इसमें कितनी पुण्यात्माओं को ये आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बताया कि सकल पदार्थ है जगमाई भाग बिना नर पावे नहीं। सभी हर समय में हर वस्तु उपलब्ध होती है और अब ये सत्ज्ञान पुण्यात्माओं के लिए परमात्मा ने इस दास पे रजा करके एक मेहर बख्शी है कि आप तक ये सत्ज्ञान पहुंच रहा है और इस सत्ज्ञान को सुनने का सुअवसर, इस सतकथा को सुनने का जो सुअवसर जिस पुण्यात्माओं को मिल रहा है वो कितनी है। इसलिए कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्म इन नर पावे नहीं। जो पुण्यात्मा 4 दिन इस सत्संग को सुन लेगा उसको ऐसा रजा बख्श दी परमेश्वर ने ये 4 दिन के सत्संग सुनने की, तो उसको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। जैसे काफी समय का हमारे ऊपर ये पुराने ज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है और इस 4 दिन के अंदर ये उतरेगा और फिर ये नया रंग आपके ऊपर चढ़ेगा और ये ऐसा रंग होगा फिर कभी नहीं उतर सकता। कई पीढ़ी तक आपका उद्धार होगा। जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस सत्संग को सुनती हैं उनको तो ऐसा महसूस होगा जैसे पहली बार तो ऐसा लगेगा जैसे ये महाराज जी वैसे ही तुक्के लगा रहे हैं और धीरे धीरे धैर्य पूर्वक सुनते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि हम तो अभी तक इस सत्य ज्ञान से बहुत दूर थे। कोई भी किसी भी वस्तु की जानकारी हमें हुई है, उसके गुणों का ज्ञान हुआ है तो किसी के बताने से, किसी धार्मिक शास्त्र के पठन पाठन से ही हमें ज्ञान हुआ है। और जैसा कि अभी सभी शास्त्रों के आधार पर ये पुण्य सत्संग यानी ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान आपके सामने आवेगा और फिर घर जाकर के आप इन शास्त्रों को पुनः मिलाओगे, आप गदगद हो जाओगे कि वास्तव में तो सारी ही सच है। और अभी तक जो हमने सुना था वो केवल किंवदंतियां, लोकवेद कहते सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र में प्रमाण ना हो उसको लोकवेद कहते हैं। लोकवेद के आधार पर, क्षेत्रीय ज्ञान के आधार पर हमने उसको सत्य मान रखा था, लेकिन शास्त्रों से जब तुलना की गई तो वो हमारे वाला पहले वाला ज्ञान पूरा नहीं था, अधूरा था। जब ज्ञान ही अधूरा था तो पूजा भी अधूरी ही होगी, पूरी नहीं हो सकती। इति सिद्धम। अभी आपने सुना कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज और बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। विषय विकारों के चोज माने ये चोसले, इनके आनंद न छोड़ के कौन से बीड़ी शराब मांस तमाकू और सिनेमा ये फिल्म आदि देखना ये संतों का काम नहीं, भक्तों का काम नहीं। जिन्हें प्रभु चाहिए उनकी आस्था इन बकवादों में नहीं हो सकती। अपने आप हृदय दूर होने लग जाएगा तो आप में जब समझो कि भक्ति प्रवेश हो चुकी है और परमात्मा आप पर प्रसन्न है, आपकी कमाई ठीक चल रही है।
और हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में गुटी भी लगा जाते हैं, मांस भी खाते हैं, बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग भी करते हैं, और फिर सिनेमे भी देख लेते हैं, खेल तमाशे देखते रहते हैं, तो भक्ति नहीं आपके पास, बिल्कुल अंश नहीं आपके अंदर भक्ति का। जब हमारी प्रभु में प्यार बढ़ जाएगा, उसके समय सब संसार खारा हो जाएगा। केवल अपना सांसारिक काम, व्यवहारिक थोड़ी सी जो बातें होती हैं वो 10 मिनट में समाप्त हो जाती है। कितना प्यारा व्यक्ति हो, जो काम की बात होती है, फिर तो गप्पे मारते हैं बैठ के, इधर के उधर के, और तो उनमें दिल नहीं लगेगा। फिर तो अपनी उनसे 2 बात करी प्यारते हैं, फिर प्रभु चर्चा शुरू कर दी जाती है। हो सके उस पुण्य आत्मा का जो नई आपके साथ मिलती है आकर के, उसके भी उद्धार हो जाए आपके द्वारा सत्संग सुनने से, आपकी चर्चा सुनने से। तो ऐसे जब तक हम विकारों में ग्रस्त हैं और कहते हैं हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा आपका। फिर भक्ति कर रहे हैं तो शास्त्र से मिलती है या नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं तो भी गलत है, वह भी फेल बताई गीता, पवित्र शास्त्र गीता बता रहे हैं। गीता जी बता रही है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, मनमाना आचरण माने अपनी मर्जी की पूजा करते हैं या करवाते हैं, वो न तो उनको कोई सुख हो, ना उनकी कोई परम सिद्धि यानी कोई साधना सिद्ध हो, और ना उनको कोई सुख हो। और इन 3 कामों के लिए भक्ति करते हैं कि हमारा यहाँ से छुटकारा हो, हमारी सिद्धि साधना यानी हमारी जो मुक्ति हो और परम गति हो, तो उससे कहते कुछ नहीं हो उनका, यूजलेस, वो तो बिल्कुल फेल है, व्यर्थ है। तो अब हमने भक्ति करनी है तो सबसे पहले ये सब पॉइंट देखने होंगे, और अधूरे गुरु से बात बनानी। भगवान स्वयं गीता में कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ढूंढ ले अर्जुन। अब मैं जो बताता हूँ अपने लेवल की भक्ति तुझे बता रहा हूँ कि मेरी तो ओम नाम की पूजा है। गीता को भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, श्री कृष्ण का शरीर के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ये ब्रह्म प्रवेश करके, ये काल, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, प्रेतवत, उनमें प्रवेश करके फिर स्वयं बोल रहा है गीता को, जैसे वेदों को बोला उसने, जैसे वेद व्यास में प्रवेश करके गीता जी को पुनः लिखवा दिया, 4 वेदों को पुनः लिखवा दिया, ऐसे ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, जो स्वयं कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ, यानी मैं काल हूँ भाई तेरे सामने जो दिखाई दे रहा हूँ। वो कृष्ण के शरीर से बाहर निकल के दिखा दिया, फिर उसी में प्रवेश कर गया। मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सब लोगों को खाने के लिए आया हूँ। और ये सभी राजा लोग है ना विपक्ष में, ये तेरे बिना मारे भी मार दूंगा, तो निमित्त मात्र है। तो हमने गीता जी को ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, और ये स्वयं ब्रह्म अपनी साधना बताता है कि मेरी पूजा तो केवल ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं। हमारी भक्ति जो है ये 3 परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अक्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, और परम अक्षर पुरुष ये पूर्ण ब्रह्म है। और इसी प्रकार ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर पर ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। 3 परमात्माओं की न्यारी न्यारी सतीथि है। ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परब्रह्म के 7 मिलियन 7 संख्य ब्रह्मांड हैं, और पूर्ण ब्रह्म के इन्फिनिटी असंख्य अनकाउंटेबल यानी इतने उसके ब्रह्मांड है। और वो कुल मालिक पूर्ण ब्रह्म है, वही सबका पालन पोषण करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सभी उसी के अधीन है, वो कुल मालिक है। जैसा गीता जी के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्वयं गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। और जिसमें गए हुए प्राणी फिर लौटकर वो व्यक्ति, वो साधक जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता बोलने वाला भगवान कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, मेरा भी वही परमेश्वर, कुल मेरा भी मालिक वही है। और फिर कहा कि उसके पश्चात उसी परमात्मा का साधना करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। अब इस 4 दिन के अंदर ये 3 भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित होंगे, और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव की जो सतीथि, ये कितने प्रभु हैं, कितना लाभ दे सकते हैं, ये आपके सामने विवरण होगा और शास्त्र अनुकूल होगा।
परमात्मा कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। आज कितना सुंदर शरीर भगवान ने दिया हमारे को, हम इसमें जब चाहे पानी पी ले, प्यास लगे तो, भूख लगे तो खाना खा ले। गर्मी सर्दी से बचने के लिए 25 प्रबंध कर रखे हमने, कई मकान बना रखा है कि तो पंखे और कूलर और एसी का प्रबंध कर लिया। मच्छरों से और माखियों से बचने के लिए मच्छरदानी, ऑल आउट और पंखे न जाने कितने प्रबंध कर लिए। और एक भगवान के ना बजने से क्या बनेगी अपने साथ, ना तो समय पर आहार मिलेगा जब हम पशु बन जाएंगे, और रस्से से बंध जाएंगे, पेट में दर्द होगा और टांग में दर्द होगा, दवाई पेट के दर्द की दी जावे बनवाने, क्योंकि वो बोल कर बता नहीं सकता मेरे पेट में दर्द है या पैर में दर्द है या कितना और तकलीफ है। प्यास लगी होगी, पानी नहीं पिलाया जाएगा, चारा डाल देंगे। और भूख लगी होगी, चारा ना मिला मनमाना पानी तालाब में जा छोड़े। ऐसी स्थिति, कहीं पर कोई जानवर काट रहा है, कोई मक्खी सता रही है, किधर डांस खा रहे हैं, किधर कलील, ये चीचर ढेरे हो गए और मुंह तो बोल नहीं सकता। एक राम के, एक परमात्मा की भक्ति बिना इस प्राणी पर कितना भारा पहाड़ टूटेगा दुख का। इसलिए बताते हैं कि बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। अब ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग की कोठी भी दे दी, कार भी दे दी, कूलर भी दे दिया, एसी भी ला रखा है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मलाई आपको मिली है। पर इसको, इन सुविधाओं को पाकर भक्ति करे भगवान की। अब इसी गर्मी में और कूलर लग जा है, बड़ा सुंदर वातावरण हो जाए, बैठ के ईश्वर का भजन करे, उसने मस्ती में क्यों खोवा, सुविधाओं को क्यों बर्बाद करे उस समय को। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों से रस चोज, और भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। आज कोई कहे हमें कि तो पशु बनेगा तो ना जचे, यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समय पर टूक मिले और जी करे जब गुटी ला ले, ओका पाड़े, दुनिया ने ठग ठग के घर भर भरन लग रहे, और कल मर जाएंगे, परसों कुछ भी कोई नहीं, कुछ भी अपने साथ नहीं होगा। इसलिए संतों की वाणी पर विश्वास करना होगा। हमें नहीं मालूम हम कौन है, कहां से आए थे। हमने तो इतना सोचा जैसे हमारे पड़ोसी, आसपास के रिश्तेदार, हमारा जो समाज यही कर रहा है जो हम कर रहे थे, वही पूजाएं कर रहे थे, वही संसारी कार्यों में लीन थे। भाई मरना तो सभी ने है, ये तो कोई बात नहीं, मृत्यु जन्म तो लगा हुआ है, पर उसके दौरान क्या करना है ये पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब ये ज्ञान आपको सत्संग से होगा। वैसे तो पुण्यात्मा जगह जगह सत्संग सुनने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि उनको प्यास है परमेश्वर की, डटी नहीं डटे, उनके बस की बात नहीं है। और जब तक इनको सही स्थान नहीं मिलेगा, इतने ये भ्रमणा भटकना इस प्राणी की मिट नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ी हुई ये आत्मा है। और जब तक उस परमेश्वर से ये नहीं मिलेगी, तब तक इसका पक्का ये रुक नहीं सकती, इसका संतुष्टि हो नहीं सकती। चाहे यहाँ अरबपति हो जाए, चाहे खरबपति, चाहे राष्ट्रपति, इसको भगवान की तलाश है, वो नहीं मिलेगी तो ये सारे पति तो यहीं रह जाएंगे, ये पोस्ट भी यहीं रह जाओगी जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, और ये कार और कोठी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। और फिर मृत्यु के उपरांत उन कोठियों की छाया में नहीं बैठ सकते, कुत्ते बनकर बाहर गली में बैठेंगे, कोई लठ मारेगा ऊपर तक। तो इस प्रकार हमने इन सुविधाओं को जो पिछले जन्म में हमें उनके आधार पर आज प्राप्त हुई है, उनके साथ साथ परमात्मा की भक्ति और करनी है। वो हमारा 1 नंबर का काम था, जिसको हमने 3rd नंबर पर डाल दिया। वो हमारा प्रथम नंबर का काम है, प्रभु की आराधना, जिसके कारण हमारे काम भी ठीक होंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर में भी वृद्धि होगी, हमारे जो ना सारी बरकत होगी, सब प्रकार से हमें सुख हो प्रभु के नाम पे। जब प्राणी दुखी हो जाता है और वो अपने प्रयत्न से हार लेता है, सारे जंतर मंत्र अपनी सारी प्रयत्न भी कर लेता है, खूब उसमें बुद्धि भी थी, और एक कदम लाखों का घाटा होकर कंगाल हो जाता है। और फिर वो कहाँ चलता है? फिर संत की आड़ ढूंढता है, प्रभु की तलाश करता है। यदि पहले ही वो परमात्मा की आड़ में होता, अब जिससे ये मन में आई है कि कोई शक्ति है जिससे मेरा कारोबार ठीक चलेगा, तो क्यों ना पहले ही हम उसकी शरण में होते, वो ठीक करने वाला हमारे साथ ही होता, दूर होता ही नहीं, तो हमारे पर कष्ट नहीं आते। ये नादानी के कारण, सत्संग के अभाव से हम फिर भगवान से दूर होकर अपने में सियाने बन गए, और अपने प्रयत्न से हम साहूकार बनना चाहते हैं, जिससे हम पाप तो कर सके लेकिन साहूकार नहीं बन सकते।
क्योंकि परमात्मा का संविधान है कि जैसा कर्म जिसने किया वो मिले, कम बत्ती नहीं हो सकता। और मान लिया आपने किसी के झूठ झाठ बोल के, किसी का ऐसे उल्टे सुलटे मिलावट पिलावट करके, छल कपट करके 1 लाख 2 लाख रुपए जोड़ भी लिए तो एक बालक बीमार हो जाए मनमाने, और 3 लाख रुपये लाकर अंत में मर भी जावे। वो जोड़ा हुआ धन 2 नंबर से वो पाप तो जो के त्यों है, वो धन भी नहीं रहा और वो एक संतान भी गई और पाप जो के तो रह गई, जो फिर भोगने होंगे आपको। तो अगर हम सत्संग में आवे, विचार करें परमात्मा पे, क्यों ना उस परमात्मा को 1 नंबर पर रखें जो सारे काम करे, जिससे हमारे बच्चे भी सुखी, उनका प्रोटेक्शन बचाव भी बने, और हमारे जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो आपका काम सरे, और जो ऐसा पैसा बीमारी में लगना था, किसी मुकदमे में जाना था, उसका वो बंद हो जाए, आपका बरकत होगी घर में, सारी बीमारी दूर हो जाएगी प्रभु की चरणों में। तो कहते हैं कबीर, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होए। सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो प्रभु याद आया ना, किया नहीं, उसमें तो क्या याद आया, अपना व्यापार और बिजनेस और मेरी झूठ बोलना, और सारा दिन लूट कर 10-20 हजार रुपये, और शाम ने फिर ठेका वो अंग्रेजी का, और फिर रात ने सिनेमा टेलीविजन, ये तो याद रखे पर प्रभु भूल गए। और जब लगा विनाश होने, प्रभु की ओट बिना, प्रभु की आट बिना, फिर ये कर पे कर टूटने लगे, कष्ट पे कष्ट प्रारंभ हो गए। फिर ये चला परमात्मा की तलाश में, फिर वो परमात्मा ना मिल रहा, फिर ये फिर लुटे कहाँ, किता था दिखाने वाले पे, किता बुझा पर निकालने वाले पे, किता ने जंतर मंत्र बताने वाले पे खूब फिर लुटे, और फिर अंत में नास्तिक हो जाएगा कि भगवान कहीं को ना। फिर ये नास्तिक हो जाता है कि भगवान कहीं है नहीं, कोई राहत मुझे नहीं मिली। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि सुख में भगवान याद नहीं किया, अब दुख में याद कर रहा है तो तेरी कौन सुने। दूसरा कारण ये है कि तू अभी तक उस संत के पास नहीं पहुंच पाया जो उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म का प्रतिनिधि है, जो भगवान हमारे कर्म के दंड को काट देता है। वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो सतपुरुष है, वो काल मूर्त है, सब स्वरूपी राम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। कबीर साहिब, देव माने साहिब यानी भगवान प्रभु राम। पुरुष सतपुरुष कहो, चाहे उसको अविनाशी परमात्मा कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो, अकाल मूर्त कहो, सब स्वरूपी राम कहो, वो कबीर देव है जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। जुल्हा का रूप लीला उन्होंने की थी। अब ये समस्या आई हुई है कि हमने और सभी को भगवान मानने में कोई ऐतराज नहीं, चाहे कोई हनुमान न बता दे, चाहे कोई श्याम जी को बता रहा है, चाहे कोई बालाजी बता रहा है, चाहे 4 ईंट लगवा दी, कहीं पर मैड़ी बनवा दी, उसकी पूजा बता दी, वो भी स्वीकार है हमने। और भगवान श्री राम को भी हमने भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भी भगवान मान लिया, और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रभु मान लिया। लेकिन कबीर साहब को भगवान प्रभु बताना सुनते हैं तो ये मन में स्वीकार ना होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमने कभी ये सत्य सुना नहीं। इसके कारण भी जब तक हमने किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं होगा, उसमें आकर्षण हमारा बन नहीं सकता। और दूसरा कारण ये है कि ये काल जो है ये नहीं चाहता कि पूर्ण परमात्मा को इस आत्मा को ज्ञान हो जाए। और इसको ये भी मालूम है कि उस परम पिता की शरण में जय आत्मा चलेगी, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये 2 कारण है। अब परमेश्वर की रजा हो रही है। देखो, यहाँ कोई भी संत आ जाता, आम स्वाभाविक भी, तो कम से कम 20-30 हजार आदमी सहमत आ जाते। और यहाँ पर ये सत्य अमृत बरस रहा है और यहाँ नहीं आ पाते। इसके
इसके भी दो कारण हैं, जैसे एक तो हमारी कर्महीनता और दूसरे काल का दबाव हमारे ऊपर है। कर्मदंड जो है बहुत ज्यादा है। काल का दबाव है कि अन्य स्थानों पर बेशक छुट्टी दे देता मन के चल, और ये मन स्वयं काल है। और जो प्राणी यहाँ आ जाता है उसके ऊपर ईश्वर कबीर परमेश्वर की असीम कृपा है, उस पूर्ण ब्रह्म की असीम कृपा है। नहीं तो इधर मुख भी नहीं कर सकता प्राणी। आज इतना जो है व्यस्त जीवन हो गया प्राणी का, मानुष का, कि एक पल का चैन नहीं, और मिलना वही है जो मस्तिष्क में स्थित एक नया पैसा ये प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान भूल गया भगवान का। तो कहने का भाव दास का ये है कि परमात्मा कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, और बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। अब हमने ये डिसीजन करना है वो हरि कौन है जिसकी भक्ति करते हमें आनंद आवे, वो कौन है, वो राम कौन है, वो खुदा कौन है, वो गॉड कौन है, वो अल्लाह जिसकी हमने भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो पुण्यात्मा प्रभु की आराधना किसी न किसी तरीके से कर ही रही है। कोई व्रत रख कर, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चर्च में जाकर, कोई तीर्थों पे जाकर, या कोई गीता जी का पाठ करके, या कोई हनुमान चालीसा करके, या कोई 5 वक्त में नमाज करके, कोई गुरुवाणी का पाठ करके। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए, ये देखना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि ये भक्ति हम जो कर रहे हैं ये कोई प्रमाणित भी है, ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है या व्यर्थ है, कहीं लास्ट में अंत में फिर ये पश्चाताप ना बने। अब इसके लिए कौन से तरीके अपनाएं जो हम इसका डिसीजन कर सके, ये फैसला कर सके ये सत्य है या असत्य है। उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का फिर सहारा लेना पड़ेगा, जो अभी तक हमारे पास उनमें छुपी हुई ये चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में छुपे हुए अनमोल खजाने का अभी तक वो रहस्य हमारे को नहीं प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में जिन महापुरुषों ने उन परमात्मा को देखा, उन्होंने तो अपनी वाणी बिल्कुल सही लिखी और गीता जी में ज्ञान बिल्कुल सही लिखा, लेकिन इसको पढ़कर सोचकर समझकर सुनाने वाले संतों के अधूरे ख्याल रहे, वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए इस पवित्र शास्त्रों में लिखा क्या है। ना तो मुसलमानों के वर्तमान के गुरु लोग पढ़ पाए कि कुरान शरीफ क्या संकेत करती है, और ना ही कुरान उसमें पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, ये वर्तमान के ये ईसाइयों के जो गुरु नहीं समझ पाए। और पवित्र चारों वेदों और पवित्र गीता में क्या लिखा है, ये हिंदुओं के गुरु नहीं समझ पाए। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, ये अब वर्तमान के उन 10 गुरुओं के बाद यह बात बिगड़ गई। अब वर्तमान के जो गुरुद्वारों में बैठे हैं जो महान वो भक्तात्मा, उनको ये मालूम नहीं हमारे 10 गुरु थे वो क्या वाणी में क्या संकेत करके गए हैं। तो इस करके ये सारे समाज चारों के चारों धर्म अपनी दिशा बदल चुके हैं, अपने शास्त्रों को की वास्तविकता से दूर हो जाने से भूल चुके हैं, और जिसके कारण शास्त्र विरुद्ध साधना पर सब आरूढ़ हो चुके हैं। अब हमने फिर सहारा लेना पड़ेगा अपने पवित्र शास्त्रों का जो हमारे पास विद्यमान है। और आज इसका ये सबसे बड़ा सहयोग ये हुआ हमारे को शिक्षा, हमारे जो ज्यादा सहयोगी होगी सब बहन भाई बुजुर्ग बेटी बेटे ये बच्चे सभी आज शिक्षित हैं, और ये शास्त्र अब हिंदी में भी उपलब्ध है, और संस्कृत हमारे पास ज्यों की त्यों है, और इस संस्कृत को आज भी अनुवाद किया जा सकता है, कोई बड़ी कहानी को ना। और इसको फिर देखेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। मानुष जन्म पाकर केवल भक्ति करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं बनी तो चाहे राष्ट्रपति बन जाते, सारी पृथ्वी का भी राजा क्यों ना बन जाए, उसका ही कर्म होगा, और बिना कर्म के बन भी नहीं सकता। और वो अपने पिछले जन्म की मलाई ने अपने पिछले जन्म के शुभ संस्कारों को ही उपयोग करके फिर माइनस होकर चला जाएगा, और फिर 84 लाख जोनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा, क्योंकि जो मूल काम था उससे दूर हो गया। अब यही याद दिलाई जाती है। अब वो कौन है, वो परमात्मा जो गीता जी में संकेत, जैसे कल जिन पुण्यात्माओं ने सत्संग सुना उनको ये पता लगा होगा कि गीता में स्वयं ब्रह्म भगवान काल भगवान कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन। बड़ी बात कीजिए कि जो अभी तक आपके हृदय में, ये तो बहुत देर में आएगी कि ब्रह्म श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता को, ये ब्रह्म काल बोल रहा था। आप श्री कृष्ण मानकर चलो कि श्री कृष्ण ही गीता बोल रहा है, तो वो जिसको आज तक हम श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे ये नादान संत, वो तो स्वयं कहता है कि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए।
उसकी पूजा करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, तो सतलोक में चला जाएगा, 700 स्थान में जाएगा। और मेरी पूजा करेगा तो भाई तेरी और मेरे मृत्यु, जन्म और मृत्यु होते ही रहेंगे। और मेरी पूजा करेगा तो युद्ध तुझे करना होगा अर्जुन, तो परम शांति नहीं हो सकती। अब वो परमात्मा के बारे में, वो परमात्मा कौन है, उस परमात्मा को ही परमात्मा सिद्ध करने के लिए इस दास को 25 प्रमाण देने पड़ेंगे आपको, जब कहीं आपके हृदय में यह बात समाओगी। जैसा कि आप कल सुन रहे थे कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नादान लोग करें। क्यों करें? क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसलिए जैसे आपको दिखाया था कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और जो तीसरे नंबर का यानी पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण पुरुष, और वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और वृक्ष को खुराक चलती है जड़ से। तो गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो इस ब्रह्म और परब्रह्म से यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, दूसरा है, और है कोई दूसरा है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, कहा गया है। तो कहने का भाव यह है कि वो ही पूर्ण परमात्मा सबका कर्म आधार पर सबको देता है। और जब हम सीधे उससे लिंक कर लेते हैं, संबंध हो जाता है उस परमेश्वर से, उसकी पूजा विधिवत करते हैं, तो हमारे वो कर्मों से भी न्यारे हमारे को और दे देता है। उसके पास एक और पावर है परमात्मा के पास कि वो अपने कोटे मत है, अपने खजाने तक वो हमारे को सुख प्रदान कर देता है। और फिर हमें तरीका बता देता है भक्ति करने का कि अब तू अपनी कमाई करके और अपने पार हो जा। ऐसा वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का संविधान है। जैसा पुण्यात्माओं ने कल सत्संग सुना था, उसमें ये प्रमाण दिया गया था कि तीनों गुणों की भक्ति तो नादान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही बताया गया कि ऊपर को जड़ है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी शाखा, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध। अब देखो हर समय हर सत्संग में नए नए भक्तात्मा बदलते रहते हैं, कुछ पुराने पुण्यात्मा भी आती रहती है। अब ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है कि इसमें नर्सरी तक लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान यही दिया जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा पिछली भूमिका लेकर चलते हैं ताकि आज के सत्संग को नया आने वाला प्राणी भी, भक्त आत्मा भी इसमें सहयोगी हो सके, उसको अच्छा लगे। अब कल बताया था कि ऊपर को जड़ता ये पूर्ण परमात्मा है। गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, और ये डार ये है क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये तीनों गुण रूपी शाखा है। अब जड़ से खुराक चलती है पौधे को। अब देखिएगा 15वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, पुरुष माने प्रभु, आदि माने कदे का, सदा के। ये पवित्र गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, पूरा कर इसको, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नहीं यहाँ तक लो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो समझो ये आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा है। कबीर परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म है। ये देखो
ये तो समझो जड़ है। आदि पुरुष ये पूर्ण परमात्मा, सबसे पहला भगवान, आदि माने सनातन, सबसे पहले का जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, ये तो जड़ वाला इस परमात्मा समझो ये तो जड़ है। ऊपर जो भगवान है वो तो जड़ है, और नीचे के क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये तना और डार हैं। आदि पुरुष माने आदि भगवान, सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला प्रभु। तो समझो परमेश्वर तो रूप मूल वाले, ये तो जड़ वाला पौधा है ये। और अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला। ये तो इनकी टिप्पणी अधूरी है, ये साफ नहीं लिख पाए क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं थे। अधः माने नीचे को, शाखा वाला। ये संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, मूल सहित जानता है, तत्व से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है। उसी के पास जाकर अपना कल्याण कराओ। अब जैसा कल प्रसंग था उसी को फिर थोड़ा सा लेकर के आगे चलेंगे। अब हमने आप कोई पौधा लाओगे आम का, तो उसको कैसे बीजा जाएगा? जड़ जमीन में लगाई जाती है, मिट्टी में दबाई जाती है, या गमले में फिक्स किया जाता है। उसके बाद सिंचाई जड़ की जाती है और फल लगते हैं टहनियों के। फल फिर इन तीनों गुण रूपी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी टहनियों का फिर फल लगेंगे। ये फल जब लगेंगे जब हम मूल को सींचेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा कर्म बनकर यहाँ जाएगा, और ये हमें फिर बिन मांगे फल दे देंगे। ये भगवान फल हमने इन्हीं से मिल लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश में लाभ देंगे और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम इनके नीचे अंतर्गत आते हैं जब तक हम यहाँ इनके लोक में रहते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? यही परमात्मा कबीर साहब ने पहले आए जो बताने की चेष्टा की थी, लेकिन उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित थे और वो गुरु लोग चतुर्गणे थे। उन्होंने उस परमात्मा की सब बातों को फेल कर दिया अपनी चतुरता दिखा के। अब हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर दी, भगवान छोड़ दिया, पूर्ण परमात्मा छोड़ दिया। इसलिए गीता में लिखा कि मूर्खों की पूजा, अनजानों की पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो करता है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस इसको सीधा करना है, बस इतनी सी बात है। और कुछ भी नहीं करना, ना कोई छोड़ना, ना कोई नयाग्रहण करना। वही भगवान, वही उनके मंत्र। अब प्रारंभ यहाँ से होगा। ऐसा करने से फिर सारे सुख होंगे। कहते हैं एक साध्य सब सदय, और सब साध्य सब जावे। सब साध्य तो सब गया, हम सब साध रहे हैं, देवी भी, देवता भी, काली भी, पीड़ी भी, गुड़गामे वाली भी, आसपास की तट दिल्ली में भी कोई माता होगी वो भी, हनुमान भी, पितर भी, देवता भी, सबकी पूजा करें। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, राम श्री कृष्ण, राम कृष्ण आदि। और ये कहते हैं इस सब साधन से सब गया, एक का साध्य सब सजा, एक का साध्य सब सजा, और सब साध्य सब जावे। ये माली सींचे मूल को, तो फिर फल फूले गावे। अब इस जड़ में सींचेंगे तो ये पूरा फल होगा, और इनका फिर फल लद पद लगेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हमें लाभ देंगे। अब जैसे आपने कोई फैक्ट्री में या गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना चाहते हो, पहले मैं आपको फैक्ट्री का उदाहरण दूंगा, शीघ्र समझ में होगा आपके। मान लीजिए कि आपने किसी फैक्ट्री में कोई नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने उस फैक्ट्री के मालिक की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा मीन उसको प्रार्थना पत्र देना होगा, और फिर वो जो भी टर्म एंड कंडीशन बताओगा आपने सारी स्वीकार करनी होंगी। तो फिर वो खुश होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, आपकी नौकरी लगा देगा। और वो फिर आपको वर्क डन, आपने मेहनत करनी पड़ेगी फैक्ट्री में जाके। उस किए हुए कर्म का फिर वहाँ के नीचे के अधिकारी देते हैं, जो उसने डिपोट कर रखे हैं। कोई कैशियर है, कोई आपका बॉस है, कोई फोरमैन है, वो फिर आपकी हाजिरी बना के देंगे। फिर उनको तनख्वाह कौन देगा? एक कैशियर देगा, और आपका वर्क डन मिलेगा। बस इससे कम बत्ती वो कतई नहीं कर सकते। अब जैसे आपका तो दोस्त भी क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उस फैक्ट्री में से कितनी उच्च पोस्ट पर हो, आपको चवन्नी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि
वो दे ही नहीं सकता। और आप मान ले आपके जो तनख्वाह उस मालिक ने बना रखी है उससे ज्यादा नहीं दे सकता और उससे कम कर नहीं सकता। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो केवल वो तो हमें वर्कडन देते हैं और जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही ये फल देंगे, उससे कम बत्ती बिल्कुल नहीं करें। अब जैसे उस आपने पूजा की उस मूल मालिक की और फिर भी पूजा उसी की करते रहना है, क्योंकि उसके टर्म और कंडीशंस को निभाना, उसकी मर्यादा में रहते हुए नौकरी करोगे तो नहीं तो वो निकाल देगा, वो कोई नहीं रोक सकता फिर तुमको। तो ऐसे जैसे आपने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया या प्रधानमंत्री को दिया, सेंटर की नौकरी लेनी है तो प्रधानमंत्री को आपने उसकी पूजा की और उसने जिस भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना रखा फिर आपने उसकी पूजा की, उसकी पूजा माने उसी की पूजा की, उसकी शक्ति से युक्त है वो, तो उससे आपको नौकरी मिली, आपका पोस्टिंग हुआ और फिर तनख्वाह आपने काम किया तो आपको तनख्वाह नीचे के अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन जब से वो उस परमात्मा के हृदय से आप उतर जाओगे, प्रधानमंत्री के हृदय से या मुख्यमंत्री के हृदय से उतर जाओगे, टर्म एंड कंडीशन आपने नहीं निभाई तो आपको फिर आप नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म आपको जब लाभ देंगे तब लाभ देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्रानुकूल करोगे। शास्त्रानुकूल कैसे करना है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पूरे संत के पास जाकर नाम लेना होगा। और अन्य नाम जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि दास ने जब सभी महापुरुषों के, कबीर पंथियों के भी और दूसरे जितने भी कबीर साहब की आड़ में और भी पंथ चल रहे हैं, जैसे घीसा पंथ, गरीबदास पंथ, दादू पंथ, इनमें अब वर्तमान में वैसे तो उन भगवानों उन संतों ने तो अपनी वाणी में सही मंत्र न्यो के न्यो लिखे। कबीर साहब ने भी, धर्मदास जी ने भी, धर्मदास जी के पंथ में भी मार्ग गलत हो लिया। केवल 6 पीढ़ी तक वो मार्ग ठीक चला था, 6 पीढ़ी के बाद धर्मदास का पंथ कति खराब हो गया, क्योंकि भगवान कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि धर्मदास 7वां दूत काल का आवेगा तेरी पीढ़ी में, उसके बाद तेरा जो है ना पंथ वंश तो चलेगा लेकिन पंथ नहीं चल, तेरा जो है ना उसमें मुक्ति नहीं होगी उस मार्ग में। तो ऐसे अब हमने फिर देखने होंगे कि ये वास्तव में जो भक्ति हम कर रहे हैं वो किसी शास्त्र में प्रमाण भी है या नहीं है। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परम पिता की भक्ति करने से हमारी मुक्ति होगी। जैसे कल 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में आपने सुना था कि खुद गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरी पूजा भी अनुतमाम माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ, अनुतमाम अति व्यर्थ, अति अश्रेष्ठ है। क्यों अश्रेष्ठ है? क्योंकि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, जन्म मृत्यु मेरी पूजा से नहीं मिटे और कर्म दंड नहीं कटे। और वही जैसा, लेकिन नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं से गीता बोलने वाला प्रभु राम ये ब्रह्म बोल रहा है कि इनसे मेरी पूजा 1000 गुना अच्छी है, लेकिन मेरी भी पूजा अनुतमाम है। ब्रह्म पूजा करने वाले ब्रह्म साधक कहाँ जाते हैं? ओम नाम के जाप वाले ब्रह्म लोक में एक स्वर्ग महास्वर्ग बना है, उस महास्वर्ग में जाके अपने पुनों की मलाई 1000 युगों तक खाके पूरा ठाठम ठाठ नए नाच गाने, एक जैसे ये रेस्टोरेंट है, ये होटल, ये स्वर्ग। तो जैसे एक तो दिल्ली का बड़ा होटल जिसमें और बड़े साहूकार जा सकते हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा खाल उतरे, वहाँ तो और ज्यादा पैसे लगे, ज्यादा सुविधाएं हैं तो ज्यादा पैसे लगे। और छोटे शहरों में छोटे रेस्टोरेंट है उनमें और उनसे गरीब आदमी और आम औरों से साहूकार वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ये स्वर्ग जो है एक रेस्टोरेंट समझो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उस स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं और उसमें अपने पुनों को, क्योंकि वो थोड़े समय बनता है स्वर्ग का पीरियड, वहाँ खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में पशु बन जाते हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्म साधना करने वाले 1000 युगों तक उस महास्वर्ग में अपनी ही कमाई को और ज्यादा समय तक समाप्त करते हैं और फिर 84 लाख योनियों में पशु बन जाते हैं।
इसलिए ब्रह्म बोल रहा है कि मेरी पूजा भी अनुतमाम है, घटिया तो घटिया है। क्यों है? क्योंकि जैसे ये पुण्य आत्मा जिनको ये ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव का उद्धार होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म तक की पूजा से जीव को पूर्ण लाभ नहीं। ये उन ज्ञानियों को, वेदों के ज्ञाताओं को पक्का ज्ञान हो गया जिन्होंने प्रभु चाहिए था। अब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो क्या सोचा? अपनी सोचते हैं कि ओम नाम का जाप ये पूर्ण ब्रह्म का है, लेकिन ये ओम नाम का जाप तो ब्रह्म का है, और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के दो और मंत्र हैं, वो इनसे न्यारे हैं। वो ये दास बताएगा और नहीं कोई बता सकता। आज के दिन उनके पास वो नहीं है और ना वो अधिकारी है। मान ले कोई दास की पुस्तक का बनी है, इसको पढ़ कर कोई आप पांडी पाक भी जाएगा तो वो वैसे ही धोखा देगा अपने आप को भी और दोषी बनेगा थोड़ी आत्माओं को गुमराह करने का। क्योंकि अनधिकारी कोई लाइसेंस बना तो वैसे ही देगा, पर वो समय पर चल काम नहीं देगा, वो उसको धोखा देगा और वो पकड़ा जाएगा, सजा और होगी। ऐसे नकली नाम देने वाले संत आज डरते कभी नहीं। इनको ये नहीं मालूम तुम इतने जबरदस्त दोषी हो रहे हो इन भोली आत्माओं के अनमोल गुण जन्म को बर्बाद करने के। आप ज्ञान नहीं और दोनों को रास्ता बतावें। ऐसा ये गीता जी में परमात्मा बता रहा है कि मेरी पूजा जो है वो इनसे तो अच्छी है औरों से, लेकिन मेरी भी पूजा घटिया है। इन विद्वान महापुरुषों ने, ज्ञानी आत्माओं ने क्या सोचा, क्या जाना,